अंधेरा गहरा था। रात की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन इस शांत आसमान के नीचे कुछ ऐसा घट रहा था जो सुबह होते होते पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला था। यह सिर्फ लड़ाकू विमानों की उड़ान नहीं थी। यह भारत के सीने में जमा गुस्से, दर्द और संकल्प की उड़ान थी। आसमान में चमकते पंख, नीचे पहाड़ों की परछाइयां और कॉकपिट के भीतर बैठा एक पायलट जिसके कंधों पर सिर्फ वर्दी नहीं, पूरे देश का भरोसा था। 26 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान धीरे धीरे रनवे छोड़ रहे थे। इंजनों की आवाज को काबू में रखा गया था। रेडियो साइलेंस था। कोई फालतू शब्द नहीं, कोई अनावश्यक बातचीत नहीं। हर पायलट जानता था कि यह एक सामान्य उड़ान नहीं है। यह वह रात थी जहां एक छोटी सी गलती युद्ध को जन्म दे सकती थी और एक सही फैसला इतिहास बदल सकता था। इस रात से कुछ दिन पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सीआरपीएफ का काफिला अपनी ड्यूटी पर था, घर से दूर लेकिन फर्ज के बिल्कुल करीब। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका, आग, धुआं, चीखें और फिर सन्नाटा। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। उस दिन सिर्फ जवान नहीं गिरे थे, उस दिन भारत का सब्र भी लहूलुहान हो गया था। हर घर में टीवी चल रहा था, हर आंख नम थी। माओं ने अपने बेटे देखे, बहनों ने अपने भाई और देश ने अपने रक्षक खो दिए। गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था। सड़कों पर लोग निकले, हाथों में तिरंगा और आंखों में सवाल। यह हमला सिर्फ एक सुरक्षा बल पर नहीं था, यह भारत के आत्मसम्मान पर था। और भारत का जवाब सिर्फ बयान या निंदा तक सीमित रहने वाला नहीं था। बंद कमरों के भीतर फैसले लिए जा रहे थे। मोबाइल फोन बाहर छोड़ दिए गए थे। मेजों पर नक्शे खुले थे। स्क्रीन पर सैटेलाइट तस्वीरें चल रही थीं। हर कोण देखा जा रहा था। हर रडार रेंज, हर संभावित प्रतिक्रिया और हर परिणाम को तौला जा रहा था। फैसला भारी था लेकिन जरूरी था। लक्ष्य साफ था, बालाकोट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर, जहां सिर्फ लोग नहीं बल्कि आने वाले हमलों का भविष्य तैयार किया जा रहा था। यह जगह सीमा से दूर थी। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती थी, यह सीधे स्रोत पर प्रहार होना था। निर्णय लिया गया, नियंत्रण रेखा के उस पार जाकर हमला किया जाएगा। यह भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश था कि अब नियम बदल चुके हैं। पायलट चुने गए, सिर्फ कौशल के आधार पर नहीं बल्कि शांत दिमाग और मजबूत हौसले के आधार पर। इन लोगों ने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। कम ऊंचाई पर उड़ान, रात के ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और दबाव में सही निर्णय लेना। इन सबके बीच एक बात समान थी, देश के लिए कुछ भी। जैसे जैसे विमान आगे बढ़े, पहाड़ों की चोटियां में नीचे छूटती चली गईं। रडार से बचने के लिए ऊंचाई और गति का सटीक संतुलन बनाए रखा गया। कॉकपिट के भीतर सिर्फ उपकरणों की रोशनी और पायलट की सांसों की आवाज थी। दिल तेज धड़क रहा था लेकिन हाथ पूरी तरह स्थिर थे। यह वह पल था जब प्रशिक्षण आदत बन जाता है। नियंत्रण रेखा पार हो चुकी थी। अब विमान दुश्मन के हवाई क्षेत्र में थे। अब वापस मुड़ना कोई विकल्प नहीं था। स्क्रीन पर लक्ष्य साफ दिखाई दे रहे थे। निर्देशांक बिल्कुल सटीक थे। नीचे वह शिविर था जहां वर्षों से नफरत और हिंसा की ट्रेनिंग दी जा रही थी और आज उसका हिसाब होने वाला था। आदेश आया, हथियार मुक्त और फिर सटीक दिशा निर्देशित बम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। एक के बाद एक धमाके। जमीन कांप उठी, इमारतें ढहने लगीं, प्रशिक्षण ढांचा नष्ट होने लगा। यह अंधाधुंध हमला नहीं था, यह सोच समझकर की गई कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य साफ था, आतंक की जड़ पर प्रहार। इसी बीच पाकिस्तानी रडार सक्रिय हो चुके थे। लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। आसमान में तनाव बढ़ रहा था लेकिन भारतीय पायलट पहले से तैयार थे। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, गति और रणनीति का पूरा इस्तेमाल किया गया। सेकंड मिनटों जैसे लग रहे थे। हर मोड़, हर पैंतरा जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। और फिर धीरे धीरे विमानों ने वापसी का रुख किया। मिशन पूरा हो चुका था। एक एक करके मिराज 2000 सुरक्षित रूप से भारतीय हवाई क्षेत्र में लौट आए। जब आखिरी विमान भी उतरा तब जाकर सांस में राहत आई। लेकिन यह राहत सिर्फ उन पायलटों के लिए नहीं थी, यह पूरे देश के लिए थी।
सुबह हुई। सुर्खियां चमक रही थीं। भारत ने बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हवाई हमला किया। पूरे देश में एक पल के लिए खामोशी छा गई, और फिर गर्व। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, गर्व के थे। पुलवामा के शहीद जवानों को न्याय मिल चुका था। बालाकोट सिर्फ एक जगह नहीं रह गया, बालाकोट एक संदेश बन गया। उन सब के लिए जो समझते थे कि भारत सिर्फ सह सकता है, उन सब के लिए जो सोचते थे कि भारत सिर्फ बातें करता है। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि भारत शांत रहना जानता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीधा और गहरा वार भी कर सकता है। भारतीय वायुसेना के उन पायलटों के नाम शायद आम लोग ना जानते हों, लेकिन उनका हौसला हर भारतीय के दिल में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, ये उन वर्षों की मेहनत, उस प्रशिक्षण और उस जज्बे की कहानी है जो हर वर्दी के पीछे छिपा होता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इसने याद दिलाया कि भारत अपने जवानों के बलिदान को भूलता नहीं। इसने बताया कि जब बात देश की होती है तो भारत अपनी सीमाओं के साथ साथ सीमाओं के उस पार भी अपनी ताकत दिखाना जानता है। और आज भी जब रात होती है और आसमान शांत होता है, कहीं ना कहीं कोई पायलट कॉकपिट में बैठा होता है, नजरें उपकरणों पर और दिल देश पर। बालाकोट सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक वादा है कि भारत अपनी सुरक्षा, अपने सम्मान और अपने लोगों के लिए हर हद पार कर सकता है।